जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एंड आज की जो एनर्जी है वो मैं अपडेट लेने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत 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 भूलिएगा। आपके कमेंट, सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही मुझे खुशी होती है। एंड मैं इमोशनल लेवल पे आपसे जुड़ाव महसूस करती हूँ एंड मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। नेक्स्ट, एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ पर भी जाइए, उस चैनल को भी ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। एंड उस चैनल पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है, उसको आप देखिए, समझिए, सीखिए एंड एक्सपीरियंस कीजिए, इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट, एक और बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप दोनों चैनल पे नंबर सेम है, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड अगर आप अपने जीवन में स्टक महसूस करते हैं, परेशानी में हैं, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज की रीडिंग क्या है? आज का ऐसा डाउनलोड मुझे आ रहा है कि कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत ड्रामा किया, बहुत सारे ड्रामे, बहुत बहुत ड्रामा मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है किसी के रिश्ते में। द फूल, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है लोगों के द्वारा और आप बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। द फूल का कार्ड ये पे मुझे बता रहा है, एक ऑफ पेंटिकल्स, वजह थी पैसे, पैसे की वजह से आपको बेवकूफ़ बनाया गया। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा ही धोखे में रखा, कुछ ऐसा सच जो आप नहीं जान पाए, किसी का ड्रामा, किसी का नौटंकी, किसी की ऐसी बातें जो आप नहीं समझ पाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आज आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये जो चीज़ें, ये जो पेंटिकल्स के लिए जो लड़ाई था या जो जिस प्रकार से ड्रामे चल रहे थे, एक्चुअली ये पेंटिकल्स आपके अपने थे जो आपने कमाए हैं, आपने अपनी खुद की मेहनत से, आपने ये अपने पुण्यों से कमाया हुआ धन था, लेकिन उस धन पे बहुत लोगों की नज़र थी। द वर्ल्ड का कार्ड, बहुत सारे लोगों ने इमोशनल ड्रामा किया है आपके साथ। नाइन ऑफ कप्स, कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। 9 का कार्ड मुझे बता रहा है कि एक नया डिसीजन आप कोई लेने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। एंड देखिए यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एक कार्ड मैं देख लेती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने किसी के धन की रक्षा करी है, ठीक है, अपना समझकर आपने किसी के धन की रक्षा करी है, सही जगह यूज किया है। भले ही आपके पास धन की कमी हो जाए, लेकिन आपने उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए जितना धन की जरूरत है उसमें आपने सदैव अपना 100% लगाया है, अपना सब कुछ दिया है, ठीक है, अपना 100% दिया है। 9 का कार्ड ये बता रहा है कि आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। और कुछ कार्ड यहाँ पर ले लेती हूँ। कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है। एंड देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 का कार्ड है यहाँ पर। सो यहाँ पर कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से आया है नाइट ऑफ कप्स एंड इसके पीछे ये कार्ड फ्लिप हो रहा था, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ एक ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुदरत का न्याय है। कुदरत का न्याय ये कहता है कि जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने जिस चीज के लिए मेहनत करा है, आपने जहां आपकी कर्म भूमि थी उस कर्म को आपने कंप्लीट किया है, तो वो आपका ही होगा, ठीक है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपकी मान प्रतिष्ठा पे ग्रहण लगाने वाले लोगों ने बहुत चालें चली हैं, षड्यंत्र किया है, कोर्ट कचहरी तक की चीजें उन्होंने आपके जीवन में लगा दी, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्यपूर्ण मतलब काम आपने किया है। और द हाई प्रेस्टेज ये बता रहा है कि आपने लोगों की सच्चाई को जाना है, देखा है, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं कुछ किया है, ठीक है। एक टाइम पर आपको नहीं पता था। पहला कार्ड क्या आया देख रहे हैं आप, द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आपने दिल खोल कर लोगों पे विश्वास किया, अंधा विश्वास किया एंड लोगों ने आपके इमोशन के साथ बहुत खेला है, क्योंकि द हाई प्रेस्टेज बता रहा है कि आपके इमोशन के साथ, और देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला गया है। आपके मन में कई घाव
मतलब अभी भी हैं, जिसको आपने अंदर दबा के रखा है। इसीलिए दबा के रखा है क्योंकि अगर आप मुँह खोल दें या फिर अगर आप कुछ बोल दें तो हो सकता है कि बहुत लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ जाए, 1 लोगों की नहीं, क्योंकि 99 की एनर्जी है यहाँ पर। 99 ये बताता है कि 9 लोग या मतलब बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हो सकता है, बहुत सारे लोगों की नैया डूब सकती है, लुटिया डूब सकती है, अगर आप मुँह खोल दें। लेकिन द हाई प्रीस्टेस, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत महान हैं, आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर क्राउन है, उनका क्राउन चक्रा एक्टिव है आपका, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से, आप बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग, आपकी जो पावर है, इंट्यूशन पावर, वो बहुत हाई है, बहुत हाई लेवल के आप इंसान हैं। एंड आपने एक टाइम पे जहाँ लोगों को सर पे बैठा के रखा था, लोगों को, उन लोगों को जो शायद आपके पैर के धूल के समान नहीं थे, जो शायद पैर की जूती के समान नहीं थे, उन लोगों को आपने बहुत रिस्पेक्ट देकर अपने सर पे बैठा के रखा था। और ऐसे लोग आपके साथ जीवन भर आपको मूर्ख बनाते रहे, इमोशन के साथ आपके खेलते रहे और आपको गड्ढे में डालने की कोशिश करते रहे, हमेशा आपको दुख देते रहे और आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये षड्यंत्र था, कोई ड्रामा था। और जब भी इनका कोई षड्यंत्र या कोई सच आपके सामने आने ही वाला होता है या आ चुका होता है, तो इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है। कोई ड्रामा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि जब भी इनका सच सामने आने वाला रहता है या कुछ ऐसा चीज़ जो शायद आपको दुखी कर दे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तभी इनका ड्रामा शुरू हो जाता है, इनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ये नहीं चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी से जाएँ, ठीक है? ये आपकी ज़िंदगी से जाना भी नहीं चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में ठीक से रहना भी नहीं चाहते। ये कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान हैं। द एम्परर का कार्ड बता रहा है, द इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जो शायद आपकी तरह बनना चाहते थे हमेशा से, ठीक है? 4 एंड 3 का कार्ड ये बताता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे उम्र में छोटा है और दूसरा एक ससुराल पक्ष से कोई इंसान है, ठीक है? ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी और जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आप अपने लिए रखिए। और ये जनरल रीडिंग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे मैच करें, ठीक है? अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है? सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपको किसी बंधन में बांधने की कोशिश करी है, झूठे बंधन में, ठीक है? और आप हँसते-हँसते उस बंधन में बंध गए क्योंकि आपको विश्वास था उन लोगों पे, ठीक है? आप बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन आपके ट्रस्ट को चकनाचूर किया गया है, हर बार विश्वासघात किया गया है आपके साथ। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि फिर भी आपने हार नहीं मानी एंड लोगों ने सोचा कि आप शायद हार मान जाओगे और टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड देखिए, ये जो कार्ड्स है नाइट ऑफ कप्स, वे आपके तरफ आना चाहते हैं। मतलब शायद ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका रिश्ता अभी नहीं चल रहा है या फिर नो कम्युनिकेशन है या फिर उन लोगों ने आपको छोड़ दिया था या फिर वे चले गए थे आपके जीवन से, तो वो वापस आना चाहते हैं। कोई ना कोई बहाने ढूँढे जा रहे हैं वापस आने के। हो सकता है कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसा बिहेव कर रहा है लाइक कि उसको आपकी ज़रूरत है, मतलब इमोशनल लेवल पे आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा या कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ कि कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने की सोच रहा है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करा जाए और आपको किसी भी तरीके से, मतलब आपके जीवन में कोई घुसना चाहता है, ठीक है? कोई भी ऐसा बात करके, क्योंकि 5 का कार्ड से बता रहा है, कुछ इस तरीके की बातें आपको बोले कि आप पिघल जाओ या फिर आप एंट्री दे दो ऐसे लोगों को वापस अपने जीवन में, ठीक है? देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये ऐसे लोग हैं ना जो कभी नहीं बदलेंगे। इन लोगों की फितरत, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और ऐसे लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदलती है। सो ऐसे कुछ लोग हैं ना 7 ऑफ सॉर्ड्स की तरह, ये लोग जब इन लोगों को जब भी, यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स, ये आपका पैसा है, ये आपने अपने पुण्य प्रताप से कमाया हुआ है धन, ये आपकी लग्ज़रियस लाइफ है। 9 आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। 9 आपका मूलांक हो सकता है, 9 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 9 आपका या फिर ये कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसका 9 नंबर मूलांक है या फिर उनका बर्थ डेट है या कोई भी स्पेसिफिक उनके लिए, मतलब कोई भी उनके लिए स्पेशल डेट हो सकता है ये 9 नंबर, ठीक है? इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 999 आप लिखिएगा। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक, करीब 14 सालों से या उससे भी ज़्यादा, आपको ना लंबे टाइम तक बांधने की कोशिश करी गई है, ठीक है? ताकि आप उनके इशारों पे काम करें या उनको छोड़कर ना जाए। उनके सारे इमोशनल एंड हर तरीके की फाइनेंशियल सिचुएशंस को आप मतलब डील करें, आप हैंडल करें, ठीक है? और जब आपने सब कुछ किया है पेशेंसली, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने एक-एक पैसे झोंक दिया उनको ठीक करने में, उनको ऊपर उठाने में, उनकी ग्रोथ में, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला, आपको मिला।
आप भी इस एनर्जी में हैं, इसीलिए हैं क्योंकि ये आपका है। ये आपसे छीनने की कोशिश तो करी गई, पर कोई छीन नहीं पाया क्योंकि चीज़ें जो आपकी है वो आपको मिल ही जाती है। वो कहते हैं ना कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। वो लाख षड्यंत्र करे लोग, लाख बेवकूफ़ बनाए। देखिए, द फूल का कार्ड ये सबसे पहला कार्ड था, ध्यान से देखिए आप। द फूल का कार्ड ऐसे लोगों को बहुत पछतावा है कि इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ़ उतना ही देर पछताते हैं जितना देर इनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। जैसे ही इनकी ज़रूरत फुलफ़िल होगी, ये दोबारा से ऐसी हरकत करेंगे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये फिर से आपको ही घेरे में डालकर, कोई षड्यंत्र में फँसाकर या फिर किसी के साथ चुगली कर कर आपकी बैक बिचिंग करेंगे, किसी भी प्रकार से फिर से वो आपको मतलब घेरने की कोशिश करेंगे। ये बार-बार ये इमोशनल ड्रामा करते रहेंगे ताकि आप मतलब इनके कंट्रोल में रहें, इनके पहुँच से बहुत ज़्यादा इनके रीच से बाहर ना चले जाएँ, इनके एरिया में रहें। इस तरीके की चीज़ ये लोग करते हैं। साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ा जो रीज़न है आपके इर्द-गिर्द इन लोगों का षड्यंत्र करने का, इन लोगों को इन इन लोगों का आपके इर्द-गिर्द देखने का, आपको स्टॉक करने का, आपको एनी टाइम आपके ऊपर वॉच करने का रीज़न है, वो है मनी। मनी हो सकता है कि आप मनी मैग्नेट हैं, या आप इतना अच्छा आपने अपने भाग्य को रखा है कि आपके साथ मतलब माता महालक्ष्मी की कृपा है, और इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बुरे कर्मास किए हैं, बैड कर्मास है, और इनके अंदर एविलनेस डेविलनेस बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये अ, उस तरीके का जीवन नहीं जी पाते हैं जैसा आप जी रहे हैं, ठीक है? और इनको बहुत ईर्ष्या है आपसे। इनको ऐसा लगता है कि ये जीवन वो डिज़र्व करते हैं, उनको भी जीना है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है इन सभी के लिए, और आपने इस जन्म में भी, पिछले जन्म के आपके कर्मास थे, साथ ही साथ इस जन्म के भी कर्मास आपने बहुत क्रिएट किया है उनकी हेल्प करके। तो टोटल मिला के बात ये है कि द टेम्परेंस एंड द 10 ऑफ कप्स, आपको इसीलिए आपके फैमिली को वे लोग बर्बाद करना चाहे भी तो नहीं कर पाए क्योंकि आपके अच्छे कर्मास थे। दिव्य शक्तियाँ आपको बता रही है कि उन्होंने आपके जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करी। आपके जीवन में हर एक नया सूरज जो उगने वाला होता है, हर एक नया चैप्टर जो आपके जीवन को और खुशनुमा बनाता है, ऐसे चैप्टर को क्लोज़ करने की कोशिश करी। ऐसे सूर्य में ग्रहण लगाने की कोशिश करी, लेकिन वे लगा नहीं पाए, ठीक है? क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एंड कुछ इस ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स मैं लेती हूँ कि ये क्या ये चाहते क्या हैं? ये कैसे लोग हैं? क्या चाहते हैं? देखिए, डार्क साइड, विस्कस सर्कल, बैड टाइमिंग। देखिए, ये लोग ऐसे इंसान हैं ना जो जब इनके जीवन में ना अंधेरा छा जाता है, तो इनको आपकी याद आती है, ठीक है? और जैसे ही इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इशू, बैड हैबिट्स, ये बैड हैबिट्स हैं इनकी, कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे कि चुगली करना, आपका खा के आपके ही थाली में छेद करना, आपके ही साथ रहकर आपको ही दगा देना, आपकी खूबसूरती से जलना, आपकी हर वो आपकी मेहनत से जलना, आपके पास जो है उसे देखकर जलना और प्रिटेंड करना कि हम नहीं जलते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम लालची नहीं है। एक्चुअली ये लोग बहुत लालची हैं। टू लिटिल टू लेट टेक मोर, नॉट रेडी टू लव अगेन। देखिए, इन लोगों को शायद अपने जीवन में प्यार भी नहीं मिला है, सच्चा प्यार, क्योंकि ऐसे लोगों को कौन प्यार करेगा? ऐसे लोगों को कौन प्यार करेगा जो इतना ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, इतना डार्क एनर्जीज़ कैरी करते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, और शायद इसीलिए ये आपसे जेलसी रखते हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, ठीक है? आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो। आप बहुत जल्दी चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है? और ऐसा ही चलते रहा लंबे टाइम तक। आपने उन लोगों को बार-बार मौका दिया, देखिए, आपने बार-बार फ्रेश स्टार्ट किया, बार-बार मौके दिए, उन उन सभी बातों को भुलाकर आप आगे बढ़े, लेकिन आपने इतना कुछ किया कि आप बार-बार टूटे, आप अकेले में रोए हैं, ठीक है? और बहुत डिस्ट्रैक्टेड आपने इन लोगों ने आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है, बहुत हर्ट किया है पास्ट में, ठीक है? और इसीलिए आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि आपने ही हाथ जोड़ लिया है ऐसे लोगों के साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर फिर से वही चीज़ें आ रही हैं, स्टार्टिंग ओवर। ये लोग आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं। इन लोगों को कोई ना कोई नाटक, कोई ना कोई नौटंकी, कोई ना कोई नया
प्रपंच खेल रहे हैं ताकि वे दोबारा से आपके जीवन में आ सकें। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ना, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर पैर नहीं है, वैसी बातों को ले करके ये लोग आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं, दूसरों की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और आपके वो आप उनका प्लान ही आपसे स्टार्ट होता है। ठीक है, उनकी नज़र सिर्फ आप पे रहती है, आप उनकी नज़रें आपकी पे ही रहती हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको भर भर के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया है एनी टाइम, लेकिन आपने अगर एक बार बदले में जवाब दे दिया या कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो ये भूलते नहीं है, ये पूरे और दुनिया जहां में बताते हैं कि आपने क्या किया है। और वही जो आपने मतलब इतनी अच्छी चीज़ें करी उसका कोई मोल नहीं हो जाता इनके पास। ये वो चीज़ ढूंढते हैं, ये आपको इतना प्रोवोक करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं इस तरीके का बिहेवियर करने पे। ठीक है, इस तरीके का बिहेव रख उनके साथ करने से। कॉम्प्लिकेटेड बहुत ट्विस्ट इन्होंने क्रिएट किया आपके जीवन में, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए हैं जहां से आपको मतलब वापस आना या उस सिचुएशंस से डील कर पाना, कोई और होता तो शायद नहीं कर पाता जो आपने किया है। इन लोगों की वजह से ही ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं आपके जीवन में। फाइनली जो पहला कार्ड आया है उसके तरफ मैं बढ़ती हूँ। पहला कार्ड ही था द फूल का कार्ड। आपने मतलब इतना कुछ सहा सहते सहते एक टाइम पे ना किसी भी चीज़ की सहने की कोई क्षमता होती है। आपने भी ना अब गिव अप कर दिया, आपने भी अब सोच लिया ना कि अब चाहे जो हो जाए जीवन में, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और अब उसी पैटर्न को हम नहीं दोहराएंगे। हम मेरे को चाहे जो भी मिले, जितना मिले, जितना कम ही क्यों ना हो, मतलब उतना से ही हम चला लेंगे, लेकिन हम दोबारा से उस हॉट सिचुएशंस में आप जाना नहीं चाहते हैं, उस पास्ट में आप जाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहते हैं जो सिर्फ आपको सिर्फ डुबाते हैं। एनी टाइम वो डुबाने के लिए ही आते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं और फिर वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। फिर आपके सामने बच्चे जैसा भी बिहेवियर करते हैं कि मतलब उनको वो आपके सामने और दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो छोटे बच्चे हैं, उनको माफ़ करना चाहिए, या फिर वो ऐसा बिहेव करते हैं लाइक वो अभी ग्रो नहीं किए हैं, आप बहुत समझदार हो तो आप माफ़ कर दो, वो नहीं है समझदार। इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग समझदार, ये लोग बच्चे होने का और नासमझ होने का नाटक करते हैं। ठीक है, बहुत नौटंकीबाज और ड्रामे मैंने पहला शब्द बोला था जो कार्ड रीड करने से पहले, ड्रामे शब्द। सो ड्रामा ये लोग बहुत क्रिएट करते हैं, स्नीकी स्नैक। और ये लोग ऐसे लोग हैं, देख रहे हैं आप, ऐसे लोग हैं ये लोग इस तरीके के लोग हैं। ये आपको ही डसते रहते हैं एनी टाइम, आपको डंक मारने पे। ये लोग ना किसी को नहीं छोड़ते हैं और आप पे तो इनकी विशेष नज़र है। ठीक है, आप जिस भी चीज़ को करने जाओ, जो भी काम आप करो, कमिटेड रहो उस चीज़ में। ये मतलब ऐसा मतलब ये लोग ना आकर आपके जीवन में अड़ंगा लगा देंगे कि आपको लगेगा कि अब मतलब सब कुछ स्पॉइल कर देंगे। ये लोग ऐसे हैं, सब कुछ बर्बाद करने के लिए आते हैं। ठीक है, सो आपको बिल्कुल इनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आपको बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करना है। मैंने यहाँ पर पूरी कार्ड रीड करी है और आपको अपने बारे में सोचना है। यहाँ पर 2 कार्ड है टेम्परेंस का। आपको आपके जीवन की जो शांति है, आपके जीवन की जो पीस है, उससे समझौता अब नहीं करना है। ठीक है, और दिव्य शक्तियाँ यही बोल रही है कि आप बहुत हो चुका है, अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको कोई भी मतलब किसी भी तरीके का उनको जवाब नहीं देना है या फिर उनको एंटरटेन नहीं करना है। अब आप उन लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं और अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, और यही दिव्य शक्तियों का कहना है। 9 का कार्ड ये बता रहा है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन लोगों को उनको टाटा बाय बाय कीजिए, एक नया ग्रोथ आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में 10 महीनों में एक ऐसा नया ग्रोथ आप देखने को आपको मिलेगा जो आपको शायद विश्वास ना हो। एक ऐसी चीज़ें, एक नया ही चैप्टर मतलब स्टार्ट हो जाएगा, जिस चैप्टर में सिर्फ अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है, जितना भी आपने पुराने समय में इतनी दुख, तकलीफ, हार्ट ब्रेकिंग, ड्रामा, ये सब चीज़ें अब नहीं होगी, अब कुछ और होगी, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको आगे गाइडेंस दे रही हैं कि वो आपकी देखभाल कर रही हैं।
सो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से मैच करती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। बाय बाय गाइस।